आगे का रास्ता अपना साफ कर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी और कोई पुत्र दुखी कि महाराज कि मैं तो अपनी संतान से दुखी हूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक मैं अपनी पत्नी से दुखी हूं कि मेरे घर कोई पत्नी जो है मुझको उल्टा मिल गई, जो हर समय लड़ाई झगड़ा करती है। हे महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है मेरे घर। अच्छा, तो महात्मा ने जब उसके माथे की लकीर को देखा, उसने कहा कि इसके 7 जन्मों तक इसके कर्म में संतान नहीं है। वो महात्मा के पैरों में पड़ गया कि महात्मा मुझे अब वरदान दीजिए, मुझे अब वरदान दीजिए, मुझे संतान दीजिए। महात्मा ने कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन अगर तू नहीं मान रहा है तो ये फल ले जा और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर जो है औलाद हो जाएगी। बड़ा खुशी खुशी अपने घर गया, जाकर अपनी पत्नी से कहा कि ये महात्मा ने मुझे फल दिया है, किसी साधु के हाथों से, ब्राह्मण के हाथों से, संत के हाथों से, बुजुर्गों के हाथों से कोई तुमको फल मिल जाए तो उसे प्रसाद के रूप में खा लेना, उसे फेंक मत देना कभी, क्योंकि वो अमृत होता है। लेकिन उसकी पत्नी ने जब पत्नी से कहा तो पत्नी ने ले लिया, अंदर रख दिया। उसने कहा कि इसको खाऊंगी मेरा गर्भ ठहरेगा, 9 महीने वो मेरे पेट में पलेगा, ना मैं कुछ खा पाऊंगी, ना कुछ मैं पहन पाऊंगी, और मैं उस कष्ट को सहन करूंगी? मैं नहीं करूंगी। मेरी जवानी ऐसे ही बीत जाएगी, मैं नहीं जो करूंगी कुछ भी। उसने उस फल को नहीं खाया, उसने उस फल को जो है जाकर गऊ को खिला दिया और अपनी बहन से कहा कि बहन ऐसे से बाद तेरा जीजा फल लेकर आया था, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा पैदा होने में अपने प्राण भी जा सकते हैं। मैं अपने प्राणों को खोना नहीं चाहती, लेकिन वो फल मैंने अपनी गऊ को खिला दिया है। उधर बहन के घर में बच्चा होने वाला था, उसके बच्चा ठहर गया था, और इधर जो गऊ जो कई सालों से उसके घर में बछड़ा नहीं हो रहा था, वो गऊ भी, उसका गर्भ भी वो फल खाने से हरा भरा हो गया। उसकी बहन ने सलाह दी कि बहन तू एक काम कर, तू अपने पति से कह कि मेरे गर्भ ठहर गया है, कि मेरे बच्चा होने वाला है, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर किसी चीज की, मेरे बच्चा होगा तो उसको तू अपने यहां पर मंगवा लेना और इसके बदले में कुछ धन मेरे पति को दे देना, तो तेरा भी काम हो जाएगा और हमारी भी गरीबी का उद्धार हो जाएगा। उसने कहा आत्मदेव से कि महाराज मेरे गर्भ ठहर गया है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने उस महात्मा के चरणों में दूर से प्रणाम किया कि महात्मा तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे महात्मन, आज आपकी कृपा से मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, और पत्नी भी गर्भवती क्या हुई, जो गां मैंने रखी थी इतने सालों से, आज वो भी गर्भवती हो गई, उसकी भी गोद जो है हरी भरी हो गई। उसने हरि का नाम लेना आरंभ कर दिया, गोविंद का नाम लेना आरंभ कर दिया।
कुछ वर्ष बीत गए तो 9 महीने के बाद उसकी बहन के घर बच्चा हो गया। अब जैसे ही बच्चा होता है तो उसका पति लेकर उसको धुंधली के घर आ जाता है, चुपचाप लाकर उसकी गोद में रख देता है और उसके बदले में उसकी पत्नी, आत्मदेव की पत्नी, उसे कुछ धन दे देती है। वो चला जाता है। अब वो बच्चा रोता है। जब खबर पहुंचती है आत्मदेव के पास कि मेरी पत्नी के घर में बच्चा हुआ है, मेरे घर पुत्र हुआ है, मेरा वंश चल गया है, तो वो भगवान की प्रार्थना करने लगा, भगवान के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। अब वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है। रात बीत गई, अगला दिन बीत रहा है, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा है। बच्चा हो उसका तो चुप हो। मां दूध पिलाए तो बच्चा चुप हो, लेकिन बच्चा तो उसका था ही नहीं। अब वो अपने पति से क्या कहती है कि हे स्वामी, मेरी बहन के यहां बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वो होते ही मर गया और मेरे सतनों से दूध नहीं गिर रहा है, लेकिन मेरी बहन के सतनों से दूध है। अगर तुम कहो तो कुछ महीनों के लिए मैं अपनी बहन को यहां पर बुला लूं। वान की ठीक है, आप उसको बुला लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी बहन आती है, उसने आते ही अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और जैसे ही मां की सतनों का दूध पिया, बच्चा चुप हो गया। अब उसको पाला पोसा बड़ा किया। उसकी मासी चली गई, उसकी मासी चली गई। अब वो पुत्र बढ़ने लगा। इधर जो गऊ थी उसके भी एक बछड़ा हुआ, और बछड़ा भी कैसा कि इंसान का रूप था, लेकिन उसके कान जो थे गऊ के जैसे बड़े बड़े थे। आत्मदेव ने दोनों का नामकरण करवाया अपने गुरु के हाथों से। तो जो गऊ का जो बछड़ा था, जो गऊ के गर्भ से पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय।